फिल्म की शुरुआत ब्रह्मांड के एक बेहद ही सुनसान, ठंडे और बंजर ग्रह से होती है। इस ग्रह के चारों तरफ सिर्फ विशाल पहाड़, नदियां और बड़े बड़े वाटरफॉल्स यानी झरने दिखाई देते हैं। लेकिन दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई जानवर। अचानक इस शांत आसमान में बादलों को चीरता हुआ एक बहुत ही विशाल और अजीब आकार का एलियन स्पेसशिप आता है। ये स्पेसशिप जमीन पर नहीं उतरता, बल्कि हवा में ही रुक जाता है। एक बहुत ही कड़क, हट्टा कट्टा और सफेद रंग की त्वचा वाले ह्यूमनॉइड एलियन को नीचे छोड़ देता है, जिन्हें इंजीनियर्स कहा जाता है। ये इंजीनियर एक तेज बहने वाले वाटरफॉल के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कंटेनर होता है, जिसके अंदर एक अजीब, गाढ़ा और खौफनाक काला लिक्विड दिखाई देता है, जिसे ब्लैक गू कहा गया है। वो इंजीनियर बिना डरे उस ब्लैक गू को पूरा पी जाता है। इसे पीते ही उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं, उसकी त्वचा फटने लगती है और उसकी पूरी बॉडी अंदर से टूटकर बिखरने लगती है। वो सीधे पानी में गिर जाता है, जहां उसका डीएनए सेपरेट होता है, नए सेल्स बनते हैं और धीरे धीरे इस बंजर ग्रह पर सबसे पहले जीवन का निर्माण करते हैं। इसके बाद कहानी सीधे भविष्य में यानी साल 2089 में ले जाती है, जहां हम दो बहुत ही जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे। ये दोनों स्कॉटलैंड के पहाड़ों में बनी एक बहुत ही पुरानी अंधेरी गुफा के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। टॉर्च की रोशनी में जब वो गुफा की दीवारों को ध्यान से देखते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। दीवार पर हजारों साल पुरानी एक पेंटिंग बनी होती है, जिसमें एक बहुत ही विशालकाय इंसान जैसी आकृति आसमान में मौजूद कुछ खास ग्रहों और तारों के समूह की तरफ इशारा कर रही होती है। दिलचस्प बात यह थी कि बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम स्टार मैप दुनिया के अलग अलग कोनों में, जैसे मिस्र के पिरामिडों, माया सभ्यता के खंडहरों और बेबीलोन की प्राचीन दीवारों पर भी मिल चुका था। इन सभी सबूतों को जोड़ने के बाद दोनों आर्कियोलॉजिस्ट्स ये थ्योरी दुनिया के सामने रखते हैं कि ये स्टार मैप दरअसल उन महाशक्तिशाली इंजीनियर्स का हमारे लिए एक इनविटेशन यानी बुलावा है। वो प्राचीन इंसानों के पास आए थे, उन्होंने हमें बनाया और जाते जाते हमारे पूर्वजों के लिए ये नक्शा छोड़ गए, ताकि जब इंसान तरक्की कर ले तो वो अपने मेकर से मिलने उनके घर पहुंच सके। इस बेहद महंगे मिशन को फंड करता है पीटर वेलेन, जो वेलेन कॉरपोरेशन का मालिक है। वो काफी बूढ़ा हो चुका है और मरने की कगार पर है। वो मरना नहीं चाहता, वो अमर होना चाहता है। इसलिए वो प्रोमीथियस नाम के आलीशान स्पेसशिप को तैयार करवाता है। इस जहाज पर दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स की टीम बैठती है, जो उस प्राचीन स्टार मैप के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद LV-223 नाम के एक रहस्यमयी चांद की तरफ निकल पड़ती है। इस 2 साल के लंबे सफर के दौरान पूरा क्रू गहरी नींद यानी हाइपर स्लीप में सोया रहता है। इस 2 साल के लंबे सफर के दौरान पूरे जहाज की देखरेख करता है डेविड नाम का एक एंड्रॉयड रोबोट। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है जो बहुत चालाक है, कई भाषाएं बोल सकता है और इंसानों की तरह फैसले ले सकता है। आखिरकार प्रोमीथियस मून LV-223 पर पहुंच जाता है। पूरा क्रू जागता है। जहाज को वेलिन कॉरपोरेशन की कड़क इंचार्ज विकर्स मैनेज कर रही होती है। प्रोमीथियस जहाज उस चांद की सतह पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ों जैसे दिखने वाली एलियन स्ट्रक्चर के पास जाकर लैंड करता है और साइंटिस्ट्स की टीम इसके अंदर घुस जाती है। जब टीम एलियन स्ट्रक्चर के अंदर जाती है, तो उन्हें जमीन पर कई मरे हुए इंजीनियर्स के शव मिलते हैं। वहां डेविड एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग एक्टिवेट करता है, जिसमें विशाल इंजीनियर्स किसी बहुत ही भयानक चीज से डरकर भागते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक बहुत ही बड़े कमरे में पहुंचते हैं। इस कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरे का स्टैचू बना होता है,
जिसके सामने जमीन पर सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी स्टोन सिलेंडर्स रखे होते हैं। बाहर एक तेज सिलिका की आंधी आने की वजह से डॉक्टर शॉ एक इंजीनियर का कटा हुआ सिर लेकर वापस स्पेसशिप की तरफ भागती है। स्पेसशिप पर लौटने के बाद डॉक्टर शॉ जब उस कटे हुए एलियन सिर का डीएनए टेस्ट करती हैं, तो स्क्रीन पर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस इंजीनियर का डीएनए हम इंसानों से 100% मैच कर जाता है, यानी उन्होंने ही हमें बनाया था। लेकिन इसी बीच चालाक रोबोट डेविड चुपके से चुराए हुआ एक स्टोन सिलेंडर खोलता है, जिससे वो ब्लैक गू बाहर लीक होने लगता है। पीटर वेलन के खुफिया ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए डेविड उस ब्लैक गू की एक बूंद को साइंटिस्ट चार्ली हॉलोवे की ड्रिंक में चुपके से मिला देता है। हॉलोवे उसे पूरा पी जाता है। उस रात हॉलोवे और एलिजाबेथ शॉ के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन अगली सुबह तक वो काला लिक्विड हॉलोवे के शरीर को अंदर से म्यूटेट कर देता है। वायरस के डर से इंचार्ज विकर्स उसे फ्लेम थ्रोअर की आग से जिंदा जलाकर राख कर देती है। शॉ इस सदमे से टूटी ही होती है कि डेविड उसका मेडिकल स्कैन करता है और पता चलता है कि शॉ प्रेग्नेंट हो चुकी है, और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर उसके पेट में मौजूद वो एलियन क्रीचर बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। वो एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला पैरासाइट था। शॉ भागकर एक ऑटोमेटेड मेडिकल मशीन के अंदर घुसती है और खुद अपने पेट का लाइव ऑपरेशन करवाकर उस खौफनाक एलियन बच्चे को बाहर निकाल देती है। इसके बाद शॉ को पता चलता है कि पीटर वेलन मरा नहीं है, बल्कि इसी शिप पर छुपा हुआ था। वो अपनी टीम लेकर उस पिरामिड के अंदर छुपे एक जिंदा इंजीनियर को जगाने जाता है, जो पिछले 2000 सालों से हाइपर स्लीप में था। वेलन डेविड के जरिए उससे पूछता है कि वो मौत से कैसे बच सकता है। वो इंजीनियर पहले तो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो इंसानों का अहंकार देखता है, वो गुस्से में रोबोट डेविड का सिर धड़ से अलग कर देता है और पीटर वेलन को वहीं मार डालता है। वो अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, जिसका रुख सीधे पृथ्वी की तरफ होता है, ताकि वो वहां जाकर सारे इंसानों को खत्म कर सके। एलिजाबेथ शॉ भागते हुए प्रोमीथियस के कैप्टन जेनेक को बताती है कि ये जगह कोई बुलावा नहीं, बल्कि एक मिलिट्री वेपन बेस है, और ये इंजीनियर पृथ्वी पर जाकर सारे इंसानों को मिटाने वाला है। कैप्टन जेनेक समझ जाते हैं कि इंसानों को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो बिना डरे अपने को पायलट्स के साथ प्रोमीथियस स्पेसशिप की स्पीड को फुल करते हैं और अपने जहाज को सीधे उस उड़ते हुए एलियन जहाज से हवा में ही टकरा देते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों जहाज क्रैश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो इंजीनियर क्रैश से बचकर शॉ को मारने आता है, लेकिन शॉ वहां उस विशाल ऑक्टोपस क्रीचर को आजाद कर देती है जो उसके पेट से निकला था। वो मॉन्स्टर उस इंजीनियर को दबोच लेता है। शॉ वहां से डेविड का कटा हुआ सिर उठाती है और एक दूसरे एलियन जहाज के जरिए इंजीनियर्स के असली होम प्लैनेट की तरफ उड़ जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में उस मरे हुए इंजीनियर के सीने को चीरकर एक नया एलियन बाहर आता है, जिसे द डीकन कहा गया है, जो जीनोमॉर्फ का सबसे पहला पूर्वज था। डायरेक्टर रिडली स्कॉट के अनुसार इंजीनियर्स ने पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट को भेजा था, जिन्हें इंसानों ने सूली पर चढ़ा दिया, और इसी गुस्से में इंजीनियर्स ने हमें मिटाने के लिए ये ब्लैक गू बनाया था। और वो स्टार मैप कोई बुलावा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी।